हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का हम लोग वन शॉट पार्ट बी करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए ऑलरेडी आ चुका, अब हम लोग पार्ट बी करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग बोल रहे होंगे कि भैया नोट्स कहाँ मिलता है। नोट्स मिलेगा बेटा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आप एक बार टेलीग्राम चैनल जाके तो देखो। देखो यूट्यूब का ना पिंड कमेंट चेक करो। यूट्यूब का पिंड कमेंट चेक करो, वहां पे ना नोट्स का लिंक है। वहां पे नोट्स का लिंक है और वो लिंक आपको सीधा वो नोट्स पे पहुंचा देगा, वो टेलीग्राम के नोट्स पे। ठीक है, तो आपको सजेशन बोलो या ये हैंड रिटन नोट्स बोलो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो आइए देखिए। तो भैया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्या सजेशन है? तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का सजेशन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एजेसी टैक्स मैट। एजेसी टैक्स मैट का, ठीक है। तो ये सब सारा आपका सजेशंस है, आ सकता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चंस करते हैं अब। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, अच्छे से लिखिए। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 तो एक बार दिखाइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बेटा दिया हुआ है, सबसे पहला चीज दिया हुआ है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। पहले हम लोगों को दिया हुआ है इनकम फ्रॉम लॉटरी। अब आपको ये खोजना है कि सेम हेड का कोई है क्या। आपको ये खोजना है दोस्तों, सेम हेड का कोई है क्या। नहीं है सेम हेड का, इंट्रा हेड का नहीं है, तो आप क्या करना पड़ेगा, सीधा बाहर निकालो इंटर हेड। इसका इंटर हेड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर देखिए, फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कि यहाँ पे 35। और फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहाँ पे देखिए माइनस में दिया हुआ है, मतलब क्या हो, मतलब लॉस हुआ बेटा, लॉस। तो पहले सेम सेम हेड में सेट ऑफ करेंगे, पहले सेम हेड में सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर भी लॉस लॉस बचा, उसके बाद भी अगर लॉस बचा तो फिर दूसरे हेड में सेट ऑफ करेंगे। पहले इंट्रा हेड में सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर लॉस बचा तो फिर इंटर हेड में जाएंगे, तो फिर दूसरे के साथ। ठीक है, फिर देखिए क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 60,000। और यहां पे दिया हुआ है एक और हाउस प्रॉपर्टी है जो माइनस में दिया हुआ है, मतलब ये लॉस है। मतलब ये क्या है, लॉस है। तो पहले सेम हेड में सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद दूसरे हेड में जाएंगे। पहले करेंगे इंट्रा हेड, उसके बाद इंटर हेड। यानी पहले सेम हेड में सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, अगर सेम हेड में नहीं हुआ तो फिर दूसरे हेड से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 10,000। कोई दिक्कत नहीं है भैया, बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, आइए। अच्छा, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस होगा तो वो सीधा इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से ही माइनस होगा। ठीक है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस अगर होगा तो वो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से ही माइनस होगा। ठीक है, आइए बनाते हैं। देखिए, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई लिख रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2024-2025। अब देखिए किस तरीके से करना है सर। अब आपको यहाँ पे दो कॉलम बनाने हैं, दो कॉलम, एक इंट्रा हेड सेट ऑफ के लिए, एक इंटर हेड सेट ऑफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक इंट्रा हेड के लिए, एक इंटर हेड के लिए। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट, वापस लिखिए अमाउंट। सबसे पहले क्या आएगा भैया, सबसे पहले आएगा बेटा जी इनकम फ्रॉम लॉटरी। इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से कितना इनकम मिला बताओ सर, 50,000। इनकम फ्रॉम लॉटरी कितना है, 50,000। ठीक है, फिर लिखिए, अब देखो, इनकम फ्रॉम लॉटरी सीधा इंटर हेड में चला गया, सीधा इंटर हेड, बाहर के हेड में चला गया, सीधा इंटर हेड में चला गया, क्योंकि उसको सेम प्रजाति का लोग नहीं मिला। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना इनकम हुआ था बेटा, 60,000। तो पहले आप सेम हेड में सेट ऑफ करोगे। तो लॉस हुआ है क्या कुछ भैया, बिल्कुल लॉस हुआ है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस कितने का हुआ है भैया, माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब लॉस हुआ है, 22,000 का लॉस हुआ है। तो पहले सेम हेड में सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बचा कितना, लॉस तो भैया सेट ऑफ हो गया, यहाँ पे 38,000 बचा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या लेंगे, पीजीबीपी। पीजीबीपी में भैया एक तो भैया इनकम फ्रॉम बिजनेस वन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस वन है। बिजनेस वन से भैया इनकम मिला है कितना,
यहाँ पे 35,000 का इनकम मिला है बिजनेस वन से, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, लेकिन बिजनेस बी से बिजनेस टू से लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 55,000 का लॉस हुआ है। ओ माय गॉड, 55,000 का लॉस हुआ है। तो बचा कितना बताइए, बचा कितना? बचा 20,000 भैया। और एक है ना इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, उससे सेट ऑफ हो जाएगा। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कितना है बताइए? इनकम फ्रॉम, पहले पहले सेम हेड से सेट ऑफ करेंगे। अच्छा भैया, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस में तो नहीं सेटअप होगा। अरे लॉस का बात कर रहा था, लॉस सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेटअप होगा। मैं बोल रहा हूँ कि लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस अगर है तो वो सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस तो किसी भी लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा। इनकम में क्या दिक्कत है? इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसी भी लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस ये कितना है? ये है भैया 10,000, ठीक है, क्लियर है। तो इससे वो सेट ऑफ हो जाएगा, ये वाला लॉस जो है ना इससे सेट ऑफ हो जाएगा। तो लॉस फिर भी रह रहा है भैया, लॉस फिर भी रह रहा है। तो लॉस अगर फिर भी रह रहा है तो अब इंटर हेड एडजस्टमेंट करो, अब बाहर वाले हेड में भेजो। मतलब पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि खुद के हेड में सेट ऑफ हो जाए, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ तो बाहर वाले हेड सेट ऑफ करेगा, ठीक है। यानी भैया 10,000 का जो लॉस अभी भी है उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा, बाहर वाले में सेट ऑफ होगा, बाहर वाले में सेट ऑफ होगा, ठीक है, क्लियर है। तो 50,000 प्लस 38,000, 50,000 प्लस 38,000 माइनस 10,000 कितना निकलेगा बाबू? 78,000 निकलेगा, 78,000 निकलेगा, ठीक है। ये क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, क्लियर है बाबू? चलिए, डन 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 डन। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग कौन सा जाएंगे? नेक्स्ट सवाल हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी, आइए। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 तो हम लोग को ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है मिस्टर सेन का। ग्रॉस टोटल इनकम किसका निकालने बोला है? मिस्टर सेन का। पहले बोला है इनकम फ्रॉम बिजनेस ए, ठीक है सर। फिर बोला है कि बिजनेस बी में लॉस हो गया तो पहले खुद के हेड में सेट ऑफ होगा, पहले इंट्रा हेड में सेट ऑफ होगा, उसके बाद नहीं तो उसके बाद इंटर हेड में सेट ऑफ होता है, तो खुद ही के बिजनेस में सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दिया हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा वो बेटा, ठीक है। अच्छा, ये तो भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम, सॉरी, देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 10,000, यहाँ पे ये दिया हुआ है 10,000, ठीक है सर, ओके। फिर क्या है? फिर दिया हुआ है बॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ द ईयर 2019-20 आर एस फॉलोस, मतलब पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड, पिछले साल जो कैरी फॉरवर्ड हो गया अब उसका सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा, इंटर हेड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। खुद के हेड में ही सेट ऑफ होगा। पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, कैरी फॉरवर्ड पिछले साल का जो है, एक बार जो कैरी फॉरवर्ड हो गया उसको सिर्फ आप अपने हेड में, सिर्फ अपने हेड में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस में ही एडजस्ट होगा, दूसरे हेड में नहीं होगा। एक बार वो बॉट फॉरवर्ड लॉसेस बन गया फिर वो दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं होगा, मतलब याद रखिएगा खुद के ही हेड में सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं होगा। तो लॉस फ्रॉम बिजनेस भी दिया हुआ है 40,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है 20,000, ये सब हम लोग को दे के रखा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए, खुद के हेड में सेट ऑफ होगा बॉट फॉरवर्ड लॉस, आइए करते हैं, आइए। सबसे पहले लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक है, कैसे करना है इसको? इसका दो कॉलम बनेगा, एक अमाउंट का, एक और डिटेल्स का। लिखिए पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। पहले पहले क्या दिया हुआ है? पहले पहले लिखिए पीजीबीपी। पीजीबीपी का दिया हुआ है सबसे पहले इनकम फ्रॉम
बिजनेस ए, बिजनेस ए में बेटा इनकम हुआ है, कितने का इनकम हुआ है, 2 लाख का इनकम हुआ है। फिर लेस कीजिए, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है भैया 1,20,000 का लॉस हुआ है। बचा कितना, बचा 80,000, 80,000 बचा, ठीक है। फिर जो बॉट फॉरवर्ड वाला लॉस है ना, बॉट फॉरवर्ड वाला लॉस, बिजनेस बी में बॉट फॉरवर्ड का लॉस हुआ था, क्वेश्चन में जाके देखो, बिजनेस बी में बॉट फॉरवर्ड का लॉस हुआ था, वो सेम हेड में ही सेट ऑफ होगा। वो लॉस जो है वो सेम हेड में सेट ऑफ होगा, वो दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो लेस कीजिए, सेट ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉस, बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस बी। जो बॉट फॉरवर्ड लॉस होगा वो सेम हेड में सेट ऑफ होगा, वो दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं हो सकता। एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब उसका इंटर हेड नहीं हो सकता, इंट्रा हेड ही होगा, सिर्फ इंट्रा हेड ही होगा। मतलब भैया 40,000 का लॉस है तो यहाँ पे सेट ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 का लॉस है तो यहाँ पे सेट ऑफ हो गया। कितना बचा, बचा कितना, बचा भैया 40,000। डन, इतना क्लियर है। अच्छा, अब करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एक तो दिया हुआ भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म, छोटा भाई बड़ा भाई को नहीं संभालेगा, बड़ा भाई छोटा भाई को संभालेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 50,000 है। लेस कीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 35,000। बचा कितना बेटा, बचा 15,000, 15,000 बचा सर। तो ये जो 15,000 बचा ना, एक एक देखिएगा, एक बॉट फॉरवर्ड लॉस है, एक देखिएगा बॉट बॉट फॉरवर्ड लॉस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बॉट फॉरवर्ड लॉस। ठीक है, ये 15,000 बचा ना, तो लेस कीजिए, सेट ऑफ अगेंस्ट बॉट फॉरवर्ड लॉस, बॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना है ये, 15,000। डन, तो नील, ठीक है, सेट ऑफ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले कि जो एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया उसको बोलते हैं बॉट फॉरवर्ड। और बॉट फॉरवर्ड लॉस सिर्फ अपने हेड में ही सेट ऑफ होता है, अपने हेड में ही सेट ऑफ होता है, दूसरे हेड में सेट ऑफ वो नहीं होगा, दूसरा हेड में वो सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इसका कोई प्रजाति का आदमी नहीं है यहाँ पे, तो सीधा सा बात है, ये बाहर के हेड में ही जाएगा, ये बाहर के हेड में ही जाएगा। अब बताइए टोटल कितना होता है, टोटल होता है भैया 50,000। ये क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम 50,000, ये क्या है, जीटीआई, ये ग्रॉस टोटल इनकम है आपका। बस हो गया, खत्म, खलास। अब चलिए, आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आइए। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टफ लग रहा है क्या तुमको, इजी है सबसे। आइए देखिए फटाफट से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ए घोष सबमिट्स द फॉलोइंग इनकम एंड लॉसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना है, 12,800, 12,800 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, ये क्या है, इसको आप स्पेसिफाइड बिजनेस भी बोल सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ होगा। फिर दिया हुआ लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, इसको भी आप स्पेसिफाइड बिजनेस मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अगर रहेगा तो वो इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। फिर दिया हुआ है स्पेक्यूलेशन लॉस, स्पेक्यूलेशन लॉस अगर है तो वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। स्पेक्यूलेशन अगर लॉस है, स्पेक्यूलेशन लॉस है तो स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से ही वो सेट ऑफ होगा, स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट अगर नहीं है तो वो सेट ऑफ नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो। फिर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, ठीक है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा।
विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है 12,000, 12,000 का विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है, ठीक है सर, ओके। फिर हम लोगों को कुछ बॉट फॉरवर्ड लॉस दिया हुआ है, मतलब पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड, पिछले साल जिसको कैरी फॉरवर्ड किए थे उसको इस बार बोलते हैं बॉट फॉरवर्ड, ठीक है। तो पिछले साल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ था 8,000 का, तो इस साल सेट ऑफ करेंगे, लेकिन सेम हेड में सेट ऑफ करेंगे, डिफरेंट हेड में नहीं, सेम हेड में सेट ऑफ करना पड़ेगा बाबू, सेम हेड में। फिर बोला लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस 7,000 का हुआ था, सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। एंड लॉस अंडर द हेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सब बॉट फॉरवर्ड लॉसेस है, ये सब बॉट फॉरवर्ड लॉसेस है। तो आइए बनाते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं, बनाते हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए घोष फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 2024, क्लियर है सर। चलिए आइए फॉर्मेट को बनाइए, 1 2, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट बनेगा, ऐसा वाला फॉर्मेट, ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलिए आइए लिखिए पर्टिकुलर्स, पहले क्या लिखना, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, यहां पर भी अमाउंट। कौन सा बिजनेस दिया हुआ है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है, 12,800। अच्छा भैया एक बॉट फॉरवर्ड वाला लॉस भी था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो कीजिए बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बॉट फॉरवर्ड लॉस, बॉट फॉरवर्ड सिर्फ खुद के हेड में सेट ऑफ होगा, ठीक है, तो 8,000 का लॉस था, वो सेट ऑफ तो हो ही गया, रिमेनिंग को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, 12,800 माइनस 8,000, 4,800 जो है वो बाहर चला जाएगा, सीधा सा बात है। फिर क्या आएगा बताइए, फिर आएगा पीजीबीपी, पीजीबीपी में बताइए स्पेसिफाइड बिजनेस का पहले प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, ये कितना है, ये है भैया 35,700। इसके साथ आप लेस कीजिए लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस का, लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट होता है, इसके बाद लेस कीजिए लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, कितना है बताइए, ये है 10,000, ठीक है। अच्छा स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो 35,700 माइनस 10,000 कितना, 25,700, 25,700। और एक बॉट फॉरवर्ड लॉस भी था ना स्टेशनरी बिजनेस का, एक बॉट फॉरवर्ड लॉस भी था स्टेशनरी बिजनेस का, उसको कीजिए लेस। बॉट फॉरवर्ड अपने ही हेड में सिर्फ सेट ऑफ करना पड़ता है, बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भैया 7,000, 7,000, ठीक है। कितना बचा भैया, कितना बचा उसको बाहर कीजिए, कितना बचा उसको बाहर कीजिए। क्यों भैया स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं लेंगे क्या, स्पेक्युलेटिव लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होता है, स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट यहाँ है नहीं, एडजस्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो। स्पेक्युलेटिव लॉस एडजस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट के साथ होता है एडजस्ट, ठीक है। 25,700 लेस 7,000 कीजिए तो कितना, 18,700, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, कितना है, 2,000 का है, तो वो इधर ही रह जाएगा, वो इधर ही रह जाएगा, वो सेट ऑफ नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए आप लोग कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, ये है सर 25,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला कर रहे हैं, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला कर रहे हैं, ठीक है। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस यहीं पे रह जाएगा, सेट ऑफ नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ,
सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो सकता है, कितना है? 10,000। बचा कितना? बचा 15,000। 15,000 बचा। तो पिछले साल का जो बॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस था उसको भी लेस कर दीजिए, पिछले साल का जो बॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस था ना उसको भी लेस कर दीजिए। बॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस जो पिछले साल का था कितना था? 4,300। लेस करके बाहर कर दीजिए, ठीक है। 15,000 माइनस 4,300। ठीक है, पिछले साल का अगर बॉट फॉरवर्ड रहेगा तो सेम हेड के साथ ही सेट ऑफ होगा, वो दूसरे हेड के साथ, इंटर हेड के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। 10,700। ठीक है, क्लियर है। फिर लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या आएगा? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इसका तो कोई भाई नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी लीजिए, कितना है? 12,000 दिया हुआ है तो 12,000 ले लीजिए, और इसको आप टोटल कीजिए, निकल जाएगा। कीजिए, टोटल कीजिए। 4,800, 4,800 प्लस 18,700 प्लस सर 10,700 प्लस 12,000, कितना? 46,200 निकलेगा। ठीक है, ये क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम है ये। इसके बाद नोट में लिख दीजिए, नोट में वो जो 2,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया था, ठीक है, लिखिए स्पेक्यूलेटिव लॉस, स्पेक्यूलेटिव लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। डन, क्लियर है आप लोगों को? हो गया, बस इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम कौन सा करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं, लिखिए फटाफट से। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है देखिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है भैया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ले लेंगे। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, ये क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस, ये क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर दिया हुआ लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, ये भी क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, इसके साथ ही ये सेट ऑफ होगा, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, इनकम, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ होगा। इसके बाद दिया हुआ है हम लोग को स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, ठीक है। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा, वरना सेट ऑफ नहीं होगा, स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा। फिर दिया हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ हम लोग को दे के रखा है। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है, ठीक है। फिर दिया हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ओके। फिर हम लोग को बोला है द लॉसेस ऑफ द ए घोष बॉट फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 आर एस फॉलोज। सबसे पहले दिया हुआ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस एंड लॉस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो आइए इसको बनाते हैं, बहुत इजी है। एंड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। सुनिए, अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है, अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है तो उसी के प्रॉफिट के साथ वो सेट ऑफ होगा, उसी के प्रॉफिट के साथ। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है, लॉस, उसी के प्रॉफिट के साथ वो सेट ऑफ होगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए कंप्यूटेशन, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर मिस्टर ए घोष, मिस्टर ए घोष फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 2025। डन। तो सर इसका कैसे करे, क्या करे इसको? आप दो कॉलम बनाइए ना फटाफट से, दो कॉलम बनाइए। लिखिए, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। सबसे पहले पहले लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये कितना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना कितना दिया हुआ है सर? 12,800 दिया हुआ है, 12,800। इसके साथ लेस कीजिए पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड, यानी इस साल का बॉट फॉरवर्ड लॉसेस है, उसके साथ क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो बॉट फॉरवर्ड
लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये कितना था बॉट फॉरवर्ड लॉसेस? 8,000 का। बचा कितना? 4800 बचा, ठीक है। फिर लीजिए यहाँ पे पीजीबीपी। पीजीबीपी का सबसे पहले दो बिजनेस था, एक बिजनेस का नाम लिखिए प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम ये टेक्सटाइल बिजनेस। एक तो भैया टेक्सटाइल बिजनेस का प्रॉफिट था कितना भैया? 35,700। और लॉस को क्या कीजिए? लेस कीजिए, लॉस को भैया लेस कीजिए। लॉस कितना हुआ है? लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, सेम हेड में है ना, लेस कीजिए। स्टेशनरी बिजनेस कितना है भैया? 10,000 है। लेस कीजिए, लेस करके कितना आएगा बताइए? लेस करके आएगा भैया यहाँ पे 25,700, 25,700। फिर क्या करना पड़ेगा भैया? फिर आप लेस कीजिए। और एक तो बॉट फॉरवर्ड लॉसेस है ना, बॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ स्टेशनरी बिजनेस है ना, तो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड इस साल का बॉट फॉर सिर्फ अपने हेड में ही सेट ऑफ होगा। तो लेस कीजिए बॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ बिजनेस। पिछले साल का बॉट बॉट फॉरवर्ड लॉस कितना था? बॉट फॉरवर्ड लॉस था भैया 7,000। तो बचा कितना? बचा कितना बताइए? 25,700 -7,000, 18,700। क्यों भैया? स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं लिए? अरे बाबू, स्पेक्युलेटिव लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है। स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं लेंगे, स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो लीजिए, देखिए, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ऐसे करके 2,000 लिख के छोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर होगा, ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज इसका जोड़ीदार नहीं है, इसका जोड़ीदार नहीं है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा भैया? अब कैपिटल गेन का लिखिए। देखिए कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन में सबसे पहले है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच्चा है, इसको बाहर कर दो, कुछ कुछ काम का नहीं है ये, कोई काम का नहीं है ये। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मदद ये नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का मदद नहीं करता है, ये बच्चा है। तो इसको बाहर कर दो 10,000। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 25,000। इससे सिर्फ एक ही चीज लॉस होगा, पॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस 4300, ठीक है। पिछले साल का जो बॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस था सिर्फ इससे यही सेट ऑफ होगा। बताइए कितना? 25,000 -4,300, यानी 20,700 भैया, 20,700, ठीक है। फिर लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या क्या है बताइए? सबसे पहले तो भैया है भैया इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये कितना है भैया? ये 13,000। अब इसका लॉस क्या है भैया? लॉस जो है ना, इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस सिर्फ उसके इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। अगर बेटा जी आपको लॉस हुआ है, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो सिर्फ उसके इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा बाबू। तो लेस कीजिए, लेस कीजिए, लेस कीजिए बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम सच एक्टिविटी, बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम सच एक्टिविटी। तो उसका एक तो बॉट फॉरवर्ड लॉस था ना, कितने का था वो? 13,000 का था। तो इसको नील कर दीजिए सीधा, नील। और एक तो है इनकम फ्रॉम लॉटरी, तो इनकम फ्रॉम लॉटरी बाहर ही बैठेगा, इनकम फ्रॉम लॉटरी बाहर ही बैठेगा बिकॉज अंदर इंटर हेड सेट ऑफ उसका हो ही नहीं रहा है। इनकम फ्रॉम
लॉटरी कितना है बताओ? इनकम फ्रॉम लॉटरी कितना है? 12,000। डन करो। ठीक है। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे कि भैया बॉट फॉरवर्ड लॉस तो ज्यादा था, बॉट फॉरवर्ड लॉस तो ज्यादा था, आपने 13,000 क्यों सेट ऑफ किया? क्योंकि बॉट फॉरवर्ड लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस ना सिर्फ उसी के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होता है, सिर्फ उसी के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होता है। तो इनकम था 13,000, तो लॉस भी हम 13,000 ही दिखाएंगे ना, बाकी का क्या करेंगे? बाकी का कैरी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी कितना बचा बताओ? बाकी कितना बचा भैया? यहाँ पे तो दिया हुआ है 14,700, यहाँ पे दिया हुआ है 14,700, आपने सिर्फ 13,000 लिया है। ये 14,700 माइनस ये 13,000, मतलब 1700 कैरी कैरी फॉरवर्ड होगा। 1700 क्या होगा बेटा? कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है? ये जो 17, इसका जो 1700 है ना, वो होगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि इसका जो लॉस है, लॉस जो है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का, सिर्फ उसी का इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, किसी और इनकम के साथ नहीं। तो इनकम ही 17,000 था, इनकम ही 17,000 था बेटा। तो हम लोग, इनकम ही अगर 13,000 था तो 13,000 ही से हम लोग सेट ऑफ करेंगे ना नॉर्मली। तो 1700 का जो ये बचा, वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है? क्लियर है? नोट्स में लिख दीजिए आप लोग, नोट्स में लिखिए, नोट्स में सबसे पहला नोट्स लिखिए, स्पेक्यूलेशन लॉस shall be carry forward to next year, shall be carry forward to next year। और एक डालिए नोट्स, और एक डालिए कि लॉस फ्रॉम owning and maintaining race horses, owning and maintaining race horses shall be carry forward to next year, to next year। तो कितना कैरी फॉरवर्ड होगा भैया? दिया हुआ था 14,700, लेकिन हम लोग ले पाए इस बार सिर्फ 13,000। तो बाकी का 1700 जो है ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी का 1700 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है? डन है ना? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट सम, नेक्स्ट कौन सा सम करें अभी? नेक्स्ट हम लोग अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। आइए देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14 2021 में आया हुआ था, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14, आइए। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखो ध्यान से दोस्तों, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट जीटीआई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है, और लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द एसके रेसिड्यूल अलार्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइन। ठीक है? यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी 7 लाख का दिया हुआ है, अरे बाप रे बाप। फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1 में इसको लॉस हो रहा है, हाउस 2 में भी इसको लॉस ही हो रहा है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में लॉस ही हुआ है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 2 लाख का लॉस इंटर सेट ऑफ कर सकते हैं, इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हैं। 2 लाख का लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बाकी क्या करना पड़ेगा? बाकी बेटा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 2 लाख तक का ले सकते हैं इंटर हेड सेट ऑफ में। फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इससे कोई वास्ता नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं करेगा, उसको इंटर हेड का सहारा लेना पड़ेगा। Done? ठीक है सर। फिर और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ द असेसमेंट ईयर 2023 2024, ये दिया हुआ है हम लोग को 20,000। तो आइए ना इसको करते हैं, आइए ना इसको करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉज पॉज कीजिए, पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटेशन
कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एसके रेसिड्यूल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। आइए देखिए कैसे बनाना है। एक पर्टिकुलर का कॉलम आएगा, एक अमाउंट, दूसरा भी अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, दूसरा भी अमाउंट। ठीक है, देखिए देखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बेटा सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी का कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सैलरी का जो प्रॉफिट है ना उसको बाहर फेंक दीजिए, 7 लाख। फिर दिया हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखिए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हाउस वन दिया हुआ है। हाउस वन, हाउस वन का लॉस दिया हुआ है 7,37,500, 7,37,500, ये लॉस है। ठीक है, फिर हाउस टू, हाउस टू का कितना दिया हुआ है? हाउस टू का दिया हुआ है लॉस 22,500। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा हम 2 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो इसको जोड़ के कितना होता है? जोड़ के तो होता है भैया 3,37,500 प्लस 22,500, जोड़ के होता है इसको 7,60,000, जोड़ के हो रहा है 7,60,000। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या है? मैक्सिमम लिमिट 2 लाख हम लोग इंटर हेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी भैया इसमें से अगर आप 2 लाख घटा दो तो कितना बच जाएगा? बच कितना जाएगा? 7,60,000 माइनस 2 लाख, भैया 5,60,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। 5,60,000 इसका मतलब क्या होगा? 5,60,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड 5,60,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, फिर लीजिए पीजीबीपी। पीजीबीपी में क्या दिया हुआ है? पीजीबीपी में दिया हुआ है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दिया हुआ है। हम लोग को ले लेंगे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। इनकम से क्या मतलब है? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना दिया हुआ है सर? 31,250। अब इसमें लेस कीजिए लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। वो जो बॉट फॉरवर्ड था ना, बॉट फॉरवर्ड, बॉट फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। देखिए या- यहाँ पे देखिए स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 2023-2024, ये क्या है? बॉट फॉरवर्ड वाला। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, उसको सेट ऑफ कीजिए। कितना दिया हुआ है सर? 37,500 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? दिया तो हुआ है सर 37,500। एक मिनट यार, कितना दिया हुआ है? दिया तो हुआ है सर 37,500, लेकिन उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो कितना सेट ऑफ कर पाइएगा? कितना सेट ऑफ कर पाइएगा? सिर्फ हम लोग सेट ऑफ कर पाएंगे 31,250। ठीक है, क्लियर है? तो लीजिए लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इस साल का अगर प्रॉफिट है बेटा 31,250, तो उतना ही सेट ऑफ कर पाओगे ना, बाकी का तो कैरी कैरी फॉरवर्ड होगा। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेशन बिजनेस, ये कितना है सर? ये है भैया ये 31,250। ठीक है, अच्छा बचेगा कितना? देखो बचेगा कितना बेटा, देखो इसका मतलब, इसका मतलब ये नील हो गया, सीधा सा बात है। इसका मतलब यहाँ पे ये नील हो गया। इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा सर? यहाँ पे 37,500 था 37,500, उसमें से सेट ऑफ हो चुका, सुनिए उसमें से सेट ऑफ हो चुका आपका 31,250। तो बचा कितना? 37,500 माइनस 31,250, तो बचा कितना? 6,250। तो 6,250 क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6,250 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट ईयर, टू द नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो। ठीक है,
ठीक है सर, ओके। और आगे बढ़िए। देखिए कैपिटल गेन। देखिए अब कैपिटल गेन, चल, ठीक है। यहाँ पे लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना दिया हुआ है भैया? 30,000। लेस कीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, बॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, तो कीजिए ना। बॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो कितना है? वो है 20,000। तो बचा कितना? बचा 10,000। और यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मदद नहीं करेगा सेट ऑफ करने में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ नहीं हो सकता, सॉरी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैरी फॉरवर्ड होना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होना पड़ेगा। तो 62,500 जो है उसको क्या होना पड़ेगा? कैपिटल कैरी फॉरवर्ड, उसको हम लोग कैरी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो लिस्ट लिस्ट बनाइए फटाफट से, किसको किसको कैरी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लिस्ट बनाइए। लिखिए फटाफट से, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, टू द नेक्स्ट ईयर। सबसे पहला लॉस जिसको हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है वो है हाउस प्रॉपर्टी का। देखिए हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का 5,60,000 हमको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है। 5,60,000 हमको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर देखिए, फिर क्या? स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन लॉस कितने का था बताइए? स्पेकुलेशन लॉस 6250 का था, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना है। 6250 का, 6250 का, 6250 का। फिर तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस कितना? 62,500। ये सब जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है इसको हम लोग को क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है, बिकॉज इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाएगा ये, दूसरे हेड से सेट ऑफ करना। चलिए आगे, आगे बेटा, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि है 6 लाख। इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग को बोला हुआ है 6 लाख, ठीक है। 6 लाख इनकम फ्रॉम सैलरी बोला हुआ है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, एक हाउस में प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000 का, दूसरा हाउस में लॉस हो रहा है 3,75,000 का, 3,75,000 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पीजीबीपी का दिया हुआ है, बिजनेस ए में प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का, बिजनेस बी में लॉस हुआ है 50,000 का, 50,000 का लॉस हुआ है। फिर दिया हुआ है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 10,000 का और स्पेक्युलेटिव लॉस हुआ है 20,000 का। तो स्पेक्युलेटिव लॉस स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से ही माइनस होगा। स्पेक्युलेटिव जो लॉस है वो स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से ही माइनस होगा। हम खाएंगे तो उसी के हाथ से खाएंगे, किसी के हाथ से नहीं खाएंगे, वो बाबू सुना, ठीक है। तो स्पेक्युलेटिव लॉस जो है वो स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से ही माइनस होगा। फिर दिया हुआ है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये दिया 5,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 15,000, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 10,000, ठीक है। और हम लोगों को बनाना है, ये 2022 ऑनर्स का सवाल है, 2022 ऑनर्स का सवाल है। आइए फटाफट से आइए, बनाइए इसको। आइए लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शायन, ऑफ मिस्टर शायन पॉल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24।
सॉरी 24-25 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। आइए बनाइए, दो कॉलम बनाइएगा, ठीक है, दो कॉलम बनेगा, दो कॉलम। सबसे पहले लिखिए सैलरीज, सबसे पहले क्या आएगा, सैलरीज। सैलरीज कितना है भैया, सैलरीज है 6 लाख, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले भैया हाउस ए में तो इनकम हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस ए कितने का, 1,50,000 का। और फिर लिखिए लेस कीजिए लॉस फ्रॉम हाउस बी, पहले इंटर हेड सेट ऑफ कीजिए, पहले खुद के हेड में सेट ऑफ कीजिए, उसके बाद बाहर निकालिएगा। लॉस फ्रॉम हाउस बी, ये कितना है, ये है भैया 3,75,000। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 2 लाख के लॉस को इंटर हेड करते हैं, 2 लाख के लॉस को। बचा कितना बताइए, बचा कितना, 3,75,000 माइनस 1,50,000, भैया बच तो रहा है 2,25,000, 2,25,000 बच रहा है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख के इनकम को बाहर कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, डन, क्लियर है। लेकिन अब क्या होगा, अब भैया नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, लेस कीजिए कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर कैरी, रिमेनिंग इनकम को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेस कीजिए 2 लाख, नेक्स्ट ईयर ये 25,000 को, नेक्स्ट ईयर ये 25,000 को क्या करना पड़ेगा, ये 25,000 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, क्लियर है। फिर लीजिए पीजीबीपी, पीजीबीपी, पीजीबीपी में बताइए इनकम फ्रॉम बिजनेस वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस वन, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3 लाख। फिर लेस कीजिए लॉस फ्रॉम बिजनेस टू, लॉस फ्रॉम बिजनेस टू, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 50,000। तो 3 लाख माइनस 50,000 कीजिए ना कितना, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है, डन, क्लियर है। फिर लिखिए इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ होता है। ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ये दिया हुआ है 10,000। लेस कीजिए लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, कितना दिया हुआ है, 20,000, 20,000, बचा कितना, बचा आपका 10,000, ठीक है। ये 10,000 सुनिए, ओ माय गॉड, ये 10,000 जो है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस इंटर हेड में हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस जो है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। ये 10,000 जो है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड, डन। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कीजिए, फिर लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है सर, 5,000 है। फिर लीजिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी दिया हुआ ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना दिया हुआ है, 15,000, ठीक है। फिर एक चीज दिया हुआ है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस उसके प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस उसके खुद के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, उसको भीतरे रखेंगे। लिखिए
लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। ये कितना दिया हुआ है भैया? ये दिया हुआ है 10,000। इसमें लॉस हुआ है तो लॉस को इधर ही रखना है, ठीक है। इसको आप बाहर निकाल दीजिए, कितना, ये 20,000 बाहर निकलेगा, ठीक है। ये 10,000 क्या होगा? ये 10,000 भैया कैरी फॉरवर्ड होगा, बिकॉज इनकम से ही सेट ऑफ, इसी का इनकम से सेट ऑफ होगा, इसी का इनकम से सेट ऑफ होगा, इसीलिए, ठीक है। अब नीचे में एक नोट्स बोल के लिख दीजिए, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। लिख दीजिए नोट्स बोल के, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले कौन सा लॉस कैरी कैरी फॉरवर्ड होगा? ये लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये कैरी फॉरवर्ड होगा कितना? ये 10,000 का कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फिर लिखिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो ये जो लॉस था, ये 25,000 का जो लॉस था, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, वो भी कैरी कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। लिखिए 25,000। फिर स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, ये कितना है? ये 10,000, ठीक है, डन, क्लियर है। तो बेटा हो गया सब कुछ, बहुत ही बेस्ट हो गया। यहाँ देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, हो गया सब, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। दोस्तों एक कमेंट तो बनता है, आप कमेंट नहीं करते यार दोस्तों, एक कमेंट बनता है, पूरा पूरा दिन मेहनत करता हूँ आपके लिए, एक कमेंट लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, है ना। क्यों नहीं हो तुम लॉयल मेरे साथ? लॉयल्टी तो दिखाओ कभी, कमेंट करो, शेयर करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ये सब वीडियोस जो है, ये प्लेलिस्ट जो है वो शेयर करो प्लीज। तो थैंक यू सो मच, आज का हमारा जो वन शॉट है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वो भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।